नमस्कार, आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं राजीव पटेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग देश दुनिया के अलग-अलग गलियों से, शहरों से, कस्बों से, टोलों से, मोहल्लों से खबरों को निकाल कर आपके सामने रखने परोसने का कार्य करते हैं। वहीं आज हम लोग घूमते-घूमते नोएडा में हैं इस समय, नोएडा सेक्टर 63 में, जहाँ पर आपने सुना होगा नोएडा, गाजियाबाद में कई जगहों पे ऐसा होता है कि ज़मीन का मालिकाना हक किसी और का होता है और जबरन नकली दस्तावेज़ों को उत्पन्न करके और पुलिस लोगों की मिलीभगत से इस तरीके से जबरन कब्जा करवाया जाता है। इसका एक जीवंत और ज्वलंत उदाहरण आज हम लोगों ने एक ढूंढकर तलाश कर निकाला है। जो मसला सन 2020 से शुरू होता है। इस जमीन की खरीदारी नोएडा सेक्टर 63 चोटपुर कॉलोनी में हुआ, खासा नंबर 48 में, जिसका मालिकाना हक विभा सिंह के नाम पर है, जिन्होंने सन 2001 में रवि माथुर जो अपने जमीन को बेचा था अलगोजा से, अलगोजा की जमीन को इन्होंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से सन 2020 में अपने नाम पर करवाया। वहीं सन 2022 में महज 2 वर्षों के बाद कहीं न कहीं से कोई एक अरुण झा आते हैं जो नकली दस्तावेज के आधार पर नोएडा के राजस्व विभाग को गुमराह कर नकली दस्तावेज उपलब्ध कराकर एक नकली आदेश के आधार पर ये आते हैं और सेक्टर 63 के पुलिस एसएचओ जो उस समय तत्कालीन सर्वेश सिंह जी थे, चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जी थे बहरौलपुर चौकी से, और किस तरीके से आदित्य जो हम लोगों के साथ हैं, जो आपके सामने तुरंत ही पेश होने जा रहे हैं, आलोक जी हैं, विभा सिंह के बेटे हैं। अब ये अपने मुखारबिन से बताएंगे अपनी आप बीती कि किस तरीके से राजस्व विभाग को गुमराह करते हुए पुलिस चौकी के लिए आए, थाने में आए, और वहाँ पे पुलिस ने बब्बर तरीके से जबरन इन्हें, जो जमीन के असली मालिक उन्हें बैठाने के बाद इनको कब्जा करवाया दूसरे लोगों को। और जब राजनाथ सिंह जी के लड़के जो पंकज जी हैं एमएलए, उनके फ़ोन पर आने पर जब उनका इंटरफेरेंस होता है तो एसीपी ने किस तरीके से इनको वहाँ से छुड़वाया। कहानी यही नहीं है, बाद में फिर ये वादी जाते हैं राजस्व विभाग। जब इनको पता चलता है तो राजस्व विभाग ये साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं किया, ये तो सब फर्जीवाड़ा है। उसके बाद जब ये पुलिस चौकी पहुंचते हैं तो पुलिस चौकी पर इंचार्ज ने, एसएचओ ने इनसे ये कहा कि मामला सिविल का बनता है, आप कोर्ट जाओ। कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में फंसाने का एक तरीका। जब इन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे तो उन्होंने बोला आप कोर्ट जाओ। आइए हम लोग आदित्य सिंह जी से, जो विभा सिंह के लड़के हैं, इनसे जानना चाहते हैं। आप बताएं टोटल मामला क्या है आपकी ज़मीन को लेकर। मामला पूरा जो है फर्जीवाड़े का है। इसमें एक फर्जी दृष्टि के आधार पर जो है और फर्जी रिपोर्ट के आधार पर जो है हमारे ज़मीन को जो है कब्जा कर जाता है। और इसमें जो है कब्जा करने वाले अरुण झा और जयवीर यादव, ये 2 लोग हैं। और इसमें कब्जा कराने वाले जो पुलिस के अधिकारी थे, एसएचओ थे सर्वेश सिंह, और चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, ये 2 लोग थे। इन्होंने जो है फर्जी रिपोर्ट के आधार पर जो है हमारा ज़मीन, हमारा जो घर है वो कब्जा करवा दिया। पुलिस ऐसे किसी की ज़मीन को कब्जा नहीं कराती। आखिर पुलिस के पास वो कौन सा डॉक्यूमेंट था, वो कौन सा आधार था जिसको उन्होंने पुष्टि की और आपके मालिकाना हक के पेपर को उन्होंने नज़रअंदाज किया। पुलिस के पास एक रिपोर्ट आती है तहसील दादरी की। उस रिपोर्ट में जो है जो व्यक्ति 6 महीने 1 साल पहले जो है मर चुका था, बिहारी लाल, उसके आधार पर जो है वो जो है रिपोर्ट बनता है। जब हम वो रिपोर्ट लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने कागज़ बनाया नहीं है तहसील में। तो फिर तहसील से थाने के लिए, एसएचओ के लिए, उपजिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब लोग लिख के देते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये फर्जी है, ये इस पर कब्जा न करा जाए। तो एसएचओ साहब ने हमारा जो है दोबारा जैसे हमारा पहले था वैसे नहीं कराया और उस काम को होने दिया। उन्होंने कहा कि आप जाओ कोर्ट से कराओ। अच्छा, अब पूरा मामला क्या चल रहा है आपका? पूरा मामला ये चल रहा है कि रवि माथुर कौन है? रवि माथुर जो है पूरे प्लॉट का मालिक था, अभी जिंदा है, वो मालिक है। और उसमें जो है 200 गज अलगोजा को और 200 गज बिहारी लाल को था सन 2001। जो ठीक है, आपने अपनी ज़मीन कब खरीदी? हमने और किससे खरीदी? हमने खरीदी है अलगोजा से, 2020 में खरीदी हमने।
ठीक है। जो ये बिहारी लाल जो सन 2001 में इसने भी जो खरीदा, इससे आपका मामला फंसा। जी। विजयपाल कौन है विजयपाल ये पीछे का नहीं रहता था। और जवीर यादव कौन है? जयवीर यादव वो माफिया है, वो पहले से इनको मिल गया उसको शूटिंग में और डीलर में। जब आपको लॉकअप में बंद कराया गया और जबरन कब्जा किसी और को दिलवाया गया, तो उस समय की कहानी क्या थी? उस वक्त ये था कि वहाँ पे जो है कब्जा कराने के लिए जो है वहाँ पे जो है अरुण झा आता है, जवीर यादव आते हैं। तो कब्जा करके मैं उसका विरोध किया, पुलिस आती है, हमें उठा के यहाँ चली जाती है, बोलते हैं अपने कागज लेके आओ। मैं और मेरे परिवार के लोग जाते हैं वहाँ पे, तो मेरे परिवार के लोगों को जो है घर साइड में जो है बिठा जाता है और उसको बोलते हैं जाओ तुम कब्जा करो। वो अपना कब्जा कर लेता है। जब वहाँ से हम जब विधायक जी के यहाँ से जब खोल जाता है तो फिर वहाँ से हमें छोड़ा जाता है शाम को, जब तक कब पूरी बाउंड्री और पूरा जो है हो चुका होता है। मतलब आपके ऊपर सिर्फ आपको मुकदमे में कोई मुकदमा नहीं लगा था, बस बिठा रखा था। आपको ऐसे जबरन तरीके से चौकी में बैठाया गया। आपने अपने पेपर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए? ऐसे पूछा? कराए थे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, बिना देखे उन्होंने कागज फेंक दिया। बिना देखे ही पेपर को साइन कर हाँ। दिया। अब अभी टोटल मामला क्या चल रहा है? इसके बाद जब आप छूट गए तो दूसरे दिन आपने ये फर्जी दस्तावेज जो राजस्व मैं तहसील विभाग लेके के द्वारा- पहुंचा। तहसील पहुंचे, वहाँ क्या कार्रवाई? तहसील पहुंचे, जो हमारे मालिक थे अरगोजा थे और श्यामलाल था, उनको लेके गए, एप्लीकेशन दिलवाया। तो उन्होंने पटवारी ने और नायब ने मना कर दिया कि ये हमने कागज यहाँ जारी ही नहीं किया है। ना इसका हमारे मजिस्ट्रेट साहब को साइन है, ना सिग्नेचर कुछ भी नहीं है। और इसमें पटवारी भी कह रहा है कि मैंने भी ये कुछ नहीं किया है। तो इसके बाद वहाँ से ये नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब जो है एसडीओ के थाना परिषद के लिए जो है लिख के भेजते हैं कि ये रिपोर्ट हमारा जारी नहीं है, ये फर्जी है। फिर इस आदेश को लेके आप जब चौकी में गए तो क्या हुआ? चौकी में बोलते हैं आप अभी काम पूरा कोर्ट से करवा। अच्छा। और रवि माथुर कौन था जो? रवि माथुर जो है पूरे 400 गज का प्लॉट का जो है वो मालिक था वो, और उसने जो है उसकी जगह पर जो है दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके जो है एक फर्जी रवि माथुर को जो है व्यक्ति को खड़ा करके जो है रजिस्ट्री की जाती है। और जब मालूम पड़ता है अरुण झा को को ये व्यक्ति जिंदा है, तो ये फोटो चिपका देते हैं, रजिस्ट्री के ऊपर फोटो चिपका देते हैं। तो रवि माथुर का कोई इसमें आया और रिकॉर्ड की उसने ये फर्जी, मतलब इसने जो गलत किया है? हाँ, कुछ आया? जब हमसे मिलते हैं उन्होंने जो है एक शपथ पत्र बना के हमें दिया, एसीपी सामने डीसीपी साहब सामने वो पेश होते हैं कि हमने रजिस्ट्री की नहीं है। लेकिन आज भी जो है वो विचाराधीन है। मामला अभी कहाँ चल रहा है? मामला अभी ऐसे रुका हुआ है। आप लोग हाईकोर्ट नहीं गए? हाईकोर्ट में वहाँ क्या चल रहा है? क्यों वहाँ- गए हाईकोर्ट? हाईकोर्ट गया है, पुलिस वालों ने हमारे घर पर कब्जा कराया, उनके खिलाफ हमने डाल रखा है। अब देखते हैं कोर्ट से क्या होता है। तो पुलिस की शिकायत आपने वहाँ पे नोएडा के एसपी वगैरह या कमिश्नर सबसे साहब की है को? हमने, हाँ कम से कम क्या? कार्रवाई कार्रवाई का आत्मपत्र किया गया।